शक की बहू। कहते हैं कि शक की पत्नी की खोजबीन सीबीआई पुलिस से भी गहरी होती है। आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसके मन में पति के खिलाफ शक बैठ जाता है और उसके बाद एक दिन। क्या बात है, सारा दिन रंग बिरंगी कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। घर पर ध्यान ही नहीं रहता कि घर नाम की भी कोई चीज है। अरे क्यों नहीं रहता, तुम भूलने ही नहीं देती कि मैं आजाद हूँ। हमेशा लगता है कि तुम एक जेलर हो और ये एक कैद खाना। अरे वाह जी वाह, कैद खाना लगता है तो कहीं चले क्यों नहीं जाते हो? अब तुमसे कौन बहस करे। अच्छा बताओ, वो वाला परफ्यूम कहाँ है? बस बस, मुझे तो कभी कभी ना शक होता है कि तुम। हाँ हाँ, क्या तुम? बोलो बोलो, क्या तुम? जब मैं मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। अरे ऐसे भाग्य हमारे कहाँ। क्या कहा? हाँ, तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तूने फिर मेरी बहू को भला बुरा कहा। अरे तेरी किस्मत है कि इतने सुंदर और सुशील लड़की से तेरी शादी हुई है बेटा। अरे माँ, तुम दोनों का ये सीरियल ड्रामा बंद हो गया हो तो मैं थोड़ी देर के लिए कहीं घुमाऊं। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। और जा रहा है तो बहू को भी ले जाओ। अच्छा अच्छा, फिर कभी ले जाऊंगा। इतना कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे तो लगता है कि इनका कहीं चक्कर चल रहा है, तभी ये मुझे पूछते ही नहीं। अरे बेटा, तुझे ना मैं एक प्लान बताती हूँ। इसके बाद तेरा पति क्या करता है, कहाँ जाता है, सब पता चल जाएगा। ये कहकर तीनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन। अरे बेटा, तू तो बर्बाद हो गया, लुट गया तू तो। अरे नहीं माँ, कल की पार्टी मेरी तरफ से नहीं थी। मेरे पैसे पूरे मेरे पास ही है। अरे कल मुहे, पैसे से नहीं, तेरी बीवी नदी गई थी नहाने। मैं उससे हमेशा कहता हूँ कि सोना पहनकर ना घुमाकर। खींच ली क्या किसी ने उसकी चैन? चुप, अब बिल्कुल चुप। मारूंगी अब बोलने नहीं दिया तो। अरे बड़ी मुश्किल से तो कैरेक्टर पकड़ा है। हाँ हाँ बोलो माँ, कैसे लुट गया मैं? तभी वहां ससुर जी बहू की फोटो लेकर आ जाते हैं। देखो भाग्यवती, बहू की ये फोटो कैसी रहेगी? क्या पिताजी, अब घर में फोटो लगेगी इसकी, और वो भी इतनी बड़ी? ना जी ना, बुलाओ उसको, पूछो क्या हो गया। नहीं, मेरे बेटे, अभी वो कभी नहीं आएगी। वो तो गई। वाह माँ, मन कर रहा है तेरा माथा चूम लूं। अरे इतनी देर से बताया नहीं, कितने साल के लिए गई है मायके? बेटा खुश होकर नाचने लगता है। लगता है दुख में ये पागल हो गया है। और बेटा, तेरी बीवी तो अब कभी वापस नहीं आएगी। हाँ बेटा, मैं यही समझा रही थी कि वो नहाने नदी में गई थी और वहीं बह गई। अब बेटा शांत हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। माँ, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अब क्या करूंगा? अच्छा होता कि आप मुझे भी अपने पास बुला लेते। सास धीरे से ससुर जी से कहती है। वाह जी वाह, बहू के मरने का झूठा नाटक काम कर गया लगता है। तभी थोड़ी देर में घर की बेल बजती है। सास दरवाजा खुलती है। सामने प्लान के मुताबिक बहू खड़ी होती है, वो भी लंबे से घूंघट में, नौकरानी की भेष में। अरे आओ आओ, मैं तुम्हें घर का सारा काम समझा देती हूँ। अरे माँ, ये कौन है? और ये तो बिल्कुल मेरी बीवी रत्ना की तरह लग रही है। हैं? हाय रे मेरे
बेटे के दिमाग में बीवी के जाने का इतना गम बैठ गया है कि नौकरानी में भी बीवी दिखाई दे रही है। नौकरानी नौकरानी क्यों माँ? अरे बेटा, अब बहू तो रही नहीं तो घर का सारा काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना, इसीलिए मैंने कल ही इसे बुला लिया था। पर माँ, रत्ना तो आज हमें छोड़कर गई है ना। अरे बेटा, यहाँ हमारे घर की रौनक चली गई है और तू दिनों की कैलकुलेशन कर रहा है। तू भी ना बेटा। खैर, नौकरानी के भेष में घर की बहू रत्ना घर का काम करती है और पति पर नजर भी रखती है। वहीं पति अपनी पत्नी के जाने पर काफी दुखी रहता है। न वो कुछ खाता न कुछ पीता। उसकी फोटो के सामने बैठा न जाने क्या क्या बातें करता, जिसे देख नौकरानी बनी बीवी बहुत खुश हो जाती कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। अरे माँ, ये तो बिल्कुल रत्ना जैसा ही खाना बनाती है और इसका चाल ढाल हाइट तो बिल्कुल रत्ना जैसी ही है, लेकिन ये घूंघट में क्यों रहती है? अरे बेटा, तेरे सर पर ना बीवी का नशा है, इसीलिए तुझे हर किसी में वही दिखाई देती है। लेकिन एक दिन बेटे से रहा नहीं जाता और वो जमीन से कुछ उठाने के बहाने घूंघट के अंदर देख लेता है और मन ही मन सोचता है, ओह, तो ये बात है, नौकरानी के भेष में रत्ना। अब मैं इन लोगों को मजा चखाता हूँ। वो सीधा पत्नी की फोटो के पास जाता है, माला निकालता है और फोटो उतार लेता है। माँ, इसकी फोटो दीवार पर नहीं लगेगी, बस। अगले दिन वो वैसे ही पुराने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूमने निकलता है। माँ, मैं जरा घूम कर आता हूँ। अरे बेटा, तेरी बीवी को गए अभी 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन तो तू बड़ा दुखी था, अचानक क्या हो गया? अरे माँ, जाने वालों के साथ जाया तो नहीं जाता ना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन नौकरानी, अरे साहब, इतना किससे फोन पर बात कर रहे हो, वो भी हंस हंस कर? तू कौन होती है पूछने वाली? नौकरानी कहीं की। मैंने तो कभी अपनी बीवी को भी ये नहीं बताया कि मैं किससे बात करता हूँ, क्यों करता हूँ। चल सफाई करो और निकल यहाँ से। एक दिन नौकरानी बनी रत्ना कहती है, साहब, बुरा न मानिएगा, लेकिन एक बात बताओ, आपको आपकी बीवी की याद नहीं आती? नहीं तो बिल्कुल नहीं। अरे था ही क्या उसमें याद करने के लिए। नौकरानी बनी बीवी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरा तो जीना ही गलत है। पति उसे गले लगा लेता है। अरे तुम पागल हो जो ऐसा नाटक कर रही थी। तुम्हारे साथ में मैं निश्चिंत रहता था। घूमने फिरने का शौक तो मुझे पहले से ही था और ना ही मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए रोका। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था, तभी तुम्हारी फोटो से माला निकाल ली। अब कभी भी ऐसा नाटक मत करना, क्योंकि अब तो तुम जान गई हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।